नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स नोटबुक में। दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड जीके फ्री कोर्स का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम उत्तराखंड के भूगोल के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक ज़रूरी सूचना आप सबके लिए। हमने यूके SSC वीडियो के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसे आप civilsnotebook.com पर जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका पहला टेस्ट तो बिल्कुल फ्री है, जिसे आप जस्ट लॉगिन करके अपना अकाउंट क्रिएट करना है और लॉगिन करना है। उसके बाद आप ये पहला टेस्ट लगा पाएंगे। बाकी टेस्ट खरीदने के लिए आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना होगा। दोस्तों, इसमें आपको टोटल 17 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 10 टेस्ट तो फुल मॉक टेस्ट होंगे और 5 टेस्ट सेक्शनल टेस्ट होंगे। 2 टेस्ट प्रीवियस ईयर होंगे, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो सके कि पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। उत्तराखंड को 8 भागों में बांटा गया है और ये हैं ट्रांस हिमालय, वृत्त हिमालय, लघु हिमालय, दून क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और गंगा के मैदान। इन्हें हम मैप के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे ऊपर है ये ट्रांस हिमालय। जो आप ये रेड लाइन देख रहे हैं ना, ये रेड लाइन क्या दर्शाती है? ये रेड लाइन दर्शाती है ट्रांस हिमालय को। और यदि आप इस लाइन को ध्यान से देखें तो ये लाइन इंडिया में भी है और कहीं कहीं में तिब्बत पे भी है। इसका मतलब है कि जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है, यह तिब्बत और उत्तराखंड दोनों में ही यह है, यानी ये क्षेत्र दोनों को मिलाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है वो उत्तराखंड और तिब्बत की बाउंड्री बनाता है। इसकी एक और खासियत है कि जितने भी हमारे दर्रे हैं, चाहे वो थागला पास हो, नीति पास हो, माना पास हो, किंगरी बिंगरी पास हो या लीपू लेक पास हो, पास का मतलब है दर्रा, तो जितने भी दर्रे हैं वह सब के सब ट्रांस हिमालय में ही स्थित हैं। ट्रांस हिमालय के बाद वृत्त हिमालय की बात करते हैं। देखिए, ट्रांस हिमालय के दक्षिण की ओर और लघु हिमालय के उत्तर की ओर की जो भूमि है या जो ये क्षेत्र है, इसे कहते हैं हम वृत्त हिमालय। इस क्षेत्र की खासियत ये है कि इस क्षेत्र में 12 महीने बर्फ रहती है और जितने भी ऊंची चोटियां हैं, जैसे कि नंदा देवी, नंदाकोट, दूनागिरी, हाथी पर्वत आदि, जितने भी ऊंची ऊंची पर्वत हैं, वो सब के सब कहाँ पे हैं? वो हैं वृत्त हिमालय में। वृत्त हिमालय के बाद आता है हमारा लघु हिमालय। वृत्त हिमालय के दक्षिण की ओर और दून क्षेत्र के उत्तर की ओर लघु हिमालय है। ये जो एरिया है, ये लघु हिमालय का है। लघु हिमालय की खासियत ये है कि यहाँ 12 महीने बर्फ नहीं पड़ती है, यानी सर्दियों में बर्फ पड़ेगी और जैसे ही आपकी ग्रीष्मकालीन ऋतु आएगी तो बर्फ सूख जाएगी या पिघल जाएगी, यानी 12 महीने इन पर्वतों पे बर्फ नहीं होती है। यह केवल एक पहाड़ बने रहते हैं। लघु हिमालय में बारिश ज़्यादा होती है और बारिश ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर बुग्याल यानी जो मैदान है वो मिलते हैं। मैदान यहाँ काफ़ी हैं, हरे भरे मैदान। लघु हिमालय के दक्षिण की ओर है दून क्षेत्र। यहाँ पे मैंने देहरादून का जो मैप है उसको यहाँ पे बनाया है। जो ये एरिया है, इस एरिया में जो है दून क्षेत्र है। दून क्षेत्र क्या है? दून क्या चीज़ है? दून घाटी है। ऐसी घाटी जो लघु हिमालय के दक्षिण की ओर शिवालिक हिमालय के उत्तर की ओर स्थित है। दून क्षेत्र की भूमि काफ़ी उपजाऊ होती है और यह भूमि पैडी जो हमें कहते हैं, पैडी का मतलब ये धान की खेती के काम भी यह भूमि काफ़ी आती है। यानी यहाँ पे क्योंकि यह उपजाऊ है तो यहाँ पे धान की खेती भी होती है। दून क्षेत्र के बाद आता है हमारा शिवालिक क्षेत्र। देखिए, ये जो इलाका है ना, ये शिवालिक क्षेत्र है। शिवालिक की पहाड़ियाँ बाकी पहाड़ों से हाइट में काफ़ी छोटी होती हैं। इनकी लगभग हाइट होती है 700 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक। लेकिन शिवालिक ग्रीष्मकालीन ऋतु में काफ़ी हरा भरा रहता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश काफ़ी अधिक होती है।
शिवालिक क्षेत्र के बाद आता है भाबर क्षेत्र। भाबर का जो क्षेत्र है वह नदियों की वजह से बना है। उदाहरण के तौर पे यदि हम कहें कि क्योंकि हम जानते हैं ग्रेटर हिमालय में काफ़ी ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो मान लीजिए ग्लेशियर से नदी बहती हुई आ रही है। जब नदी बहती हुई आती है तो जैसे जैसे वो नीचे आती है ना, वैसे वैसे हाइट कम पड़ती है। जब हाइट कम होगी और प्लेन एरिया की तरफ वो जाएगी तो वह सबसे पहले बड़े बड़े पत्थरों को पीछे छोड़ती है। तो जो ये भाबर क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे पहले ये जितने भी बड़े बड़े पत्थर होते हैं, मिट्टी होती है, बालू होता है, उसको यह भाबर क्षेत्र में छोड़ देती है। इस वजह से भाबर क्षेत्र की जो भूमि है वो काफ़ी उबड़ खाबड़ होती है। उबड़ खाबड़ होने की वजह से यहाँ पर खेती भी उतनी बढ़िया नहीं हो पाती है। ठीक है। भाबर के बाद आता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में नदी छोटे कण छोड़ती है और छोटे कणों से, क्योंकि इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है मिट्टी से, जो मिट्टी लेकर आती है नदी, उससे इसका निर्माण हुआ है। इस वजह से यहाँ की जो भूमि है वह काफ़ी उपजाऊ होती है भाबर क्षेत्र के मुकाबले। तराई क्षेत्र के बाद आता है हमारा गंगा का मैदान। गंगा का मैदान हरिद्वार के सबसे अधिक दक्षिणी ओर है, दक्षिण में है हरिद्वार के, और ये इलाका सबसे अधिक उपजाऊ है। गंगा के मैदान कैसे बने हैं? नदियों की वजह से ही बने हैं। जब सारे कंकड़ पत्थर नदी ने छोड़ दिए तो जो उपजाऊ मिट्टी रह जाती है, जो हमसे उपजाऊ चीज़ें होती हैं, उनको गंगा के मैदान में गंगा छोड़ती है, जिस वजह से ये भूमि सबसे अधिक उपजाऊ होती है। तो इस मैप के द्वारा तो मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज़ को। देखिए, सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ट्रांस हिमालय क्षेत्र ग्रेट हिमालय क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। ठीक है। और यह भारत और चीन के बीच एक प्राकृतिक सीमा भी बनाता है, और यह दोनों ही देशों में है, यानी तिब्बत में भी इसका कुछ हिस्सा है और भारत में भी इसका कुछ हिस्सा है। इसकी ऊंचाई लगभग 2500 से 3500 मीटर है और सभी दर्रे जैसे कि माना दर्रा, टिंगरी बिंगरी दर्रा, लीपू लेक दर्रा, नीति दर्रा, सभी इसी क्षेत्र में स्थित हैं। वृहत हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय। तो वृहत हिमालय, जिसे उच्च हिमालय भी कहते हैं, वह ट्रांस हिमालय के दक्षिण की ओर और लघु हिमालय के उत्तर की ओर स्थित है। यहाँ 12 महीने बर्फ जमा रहती है। सभी ऊंचे पर्वत जैसे कि नंदा देवी, कामेट आदि इसी क्षेत्र में स्थित हैं। इवन ग्लेशियर, जो ग्लेशियर होते हैं ना, वो भी इसी एरिया में पाए जाते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 3000 से 7817 मीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 30 से 50 किलोमीटर। और यहाँ कुल कितने जिले हैं जिनमें इसका फैलाव है? यह जिले हैं उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, यानी कुल 6 जिले ऐसे हैं जिनमें इसका फैलाव है। लघु हिमालय। लघु हिमालय, जिसे लेसर हिमालय भी कहते हैं, यह वृहत हिमालय के दक्षिण और दून क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। यहाँ पूरे साल बर्फ नहीं पड़ती है। अब देखिए, विंटर सीजन आएगा तो यहाँ बर्फ पड़ेगी, लेकिन जैसे ही समर सीजन आएगा यानी ग्रीष्मकालीन ऋतु जैसे आएगी, जो बर्फ है वो अपने आप ही सूख जाएगी, पिघल जाएगी। तो यहाँ 12 महीने बर्फ नहीं रहती है। यहाँ वृहत हिमालय से अधिक वर्षा होती है। यहाँ बुग्याल पाए जाते हैं। बुग्याल क्या होते हैं? मैदान होते हैं हरी भरी घास के। इसकी लंबाई लगभग 1200 से 4500 मीटर है और चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर है। उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा और देहरादून में इसका फैलाव है। यानी ये कितने कुल जिले हो गए? यह जिले हैं 9 जिले। 9 जिलों में जो है इसका फैलाव है। दून क्षेत्र। दून क्षेत्र शिवालिक के उत्तर में और लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। देहरादून, पाटली दून, कोठारी दून आदि इसके उदाहरण हैं। इनमें सबसे प्रमुख देहरादून है। देहरादून में खेती बहुत अच्छी होती है, खास करके धान की खेती।
इसके अलावा दोस्तों अगर शिवालिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शिवालिक क्षेत्र भाबर क्षेत्र के उत्तर में और लघु हिमालय के दक्षिण में है। इस पर्वत श्रृंखला की चोटियों की ऊंचाई लगभग 700 से 1200 मीटर के बीच है। यह देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत जिले में फैला हुआ है। यहाँ वार्षिक वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर होती है। शिवालिक की एक और खास बात है कि क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, इस वजह से काफ़ी हरा भरा एरिया होता है। ये काफ़ी पेड़ पौधे होते हैं यहाँ पर, और गर्मियों में तो यह क्षेत्र बहुत ही खूबसूरत भी दिखाई पड़ता है। भाबर क्षेत्र यह शिवालिक से उतरने वाली नदी द्वारा लाए गए वजनी अवसादों से बना है। ठीक है, ये कंकड़ पत्थर मोटे वालू ये लेकर आते हैं नदियाँ, क्योंकि नदी पहाड़ों से उतर रही है ना। जब पहाड़ों से उतर रही है, जैसे जैसे ये नीचे जाएगी और थोड़ा थोड़ा प्लेन एरिया जैसा आना शुरू होगा, तो यह धीरे धीरे जो है पत्थरों को छोड़ना शुरू करेगी। तो जो बड़े बड़े पत्थर होंगे उनको वो पहले छोड़ेगी। तो भाबर वो क्षेत्र है जहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थर छोड़ती है। बड़े पत्थर होने की वजह से क्या होता है, यह भूमि उबड़ खाबड़ होती है। उबड़ खाबड़ भी है, और क्योंकि केवल बड़े बड़े पत्थर कंकड़ हैं यहाँ पर, इस वजह से यह भूमि उपजाऊ नहीं है। ये चीजें आपने याद रखनी है। यह दक्षिण हरिद्वार का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र का ही हिस्सा है। ठीक है, दक्षिण हरिद्वार यानी हरिद्वार यदि ये है, तो जो ऊपर का एरिया है ना, ये दक्षिण का, ये एरिया लगभग भाबर क्षेत्र से ही बना हुआ है। तो ये एरिया बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है। तराई क्षेत्र भाबर क्षेत्र के बाद आता है आपका तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र भाबर क्षेत्र के दक्षिण की ओर है, और तराई क्षेत्र थोड़ा उपजाऊ है। उपजाऊ का इसका रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर नहीं, छोटे छोटे पत्थर या छोटे छोटे कंकड़ मिट्टी वो यहाँ पर आती है। इस वजह से जो ये वाली भूमि है यह ज्यादा उपजाऊ है भाबर क्षेत्र के कंपैरिजन में। यहाँ वर्षा बहुत ही अधिक होती है और भूमि यहाँ की दलदली है। अब वर्षा ज्यादा होगी तो जो वहाँ की भूमि होगी वो दलदली भी होगी। यह भूमि गंगा के मैदानों की तरह अधिक उपजाऊ है। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया। गंगा के मैदान देखिए आखिर में आते हैं। गंगा के मैदान सबसे नीचे मैप में भी मैंने आपको बताया था। तो गंगा के जो मैदान है ना, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि है। गन्ने की खेती, गेहूं की खेती, कोई भी खेती वहां पर आसानी से हो जाती है, और भूमि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। प्रोडक्टिविटी, जमीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी काफी बढ़िया है। तो दक्षिण हरिद्वार का जो अधिकांश भाग है वो इसी क्षेत्र में है। और बाकी ये आपको बता ही दिया मैंने। ये एक चीज है कि हाँ, यहाँ दो प्रकार की मिट्टी मिलती है, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। गैड़ इलाकों में खादर मिट्टी मिलती है, और जहाँ बाढ़ वाले जो इलाके हैं वहां पर बांगर मिट्टी मिलती है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी ये आज की वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सिविल्स नोटबुक।